वेलकम है, अस्सलाम वालेकुम। बेटा जो है हमारा आज का टॉपिक है ऑफ जनरल यहिया खान 1969 टू 1971। यानी जो है कि जनरल यहिया खान का दौर हुकूमत के बारे में आज पढ़ते हैं, जो उनको 1969 से लेकर 1971 तक था। जनरल यहिया खान रूल द कंट्री फ्राम 25 मार्च 1969 टू 20 दिसंबर 1971। यानी जनरल यहिया खान ने 25 मार्च 1969 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक हुकूमत की। अच्छा जी, उन्होंने मार्शल लॉ गवर्नमेंट ने क्या किया कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए, बल्कि साथ साथ उन्होंने एक और काम जो किया, एबॉलिश द वन यूनिट। उन्होंने वन यूनिट को भी ख़त्म करके जो पुराने सूबे थे उन्हें बहाल कर दिया। हालांकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी होगा कि अयूब खान ने इक़्तिदार देते हुए कहा था कि यहिया खान वन यूनिट को मत तोड़ना। अच्छा जी, अब कहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने बलूचिस्तान में जो है वो उसे सूबे का अख्तियार दिया, और सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया मेथड अडल्ट फ्रेंचाइज का। यानी अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है बालग राय दही का, कि 18 साल से ऊपर का जो बंदा है, ये उन्होंने बीडी मेम्बरान वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर का जो भी बच्चा बच्ची है वो वोट डाल सकता है। उन्होंने मुल्क में इसको इंट्रोड्यूस करवाया इन ऑर्डर टू रिमूव वरीज। अच्छा, आप कहते हैं कि मुल्क लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही थी, बेचैनी का सामना था, तो उन्होंने क्या किया, ये खान ने इसको ख़त्म करने के लिए इंडस्ट्रियल्स और एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, दोनों की। लेकिन उस सब के बावजूद उसे बहुत ज़्यादा बुरान का सामना करना, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा मुश्किलात जीत चुके थे। अब उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने यहिया खान ने 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अबॉलिश कर दिया, तो अब उन्हें मजबूरन क्या करना था, एक नया आइनी फार्मूला पेश करना था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक 29 मार्च 1970 को एक उन्होंने लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर जो था उसे पेश किया। कमेटी बनाई, एक उन्होंने कमेटी बनाई थी जिसका मकसद यही था कि कोई दस्तूरी ढांचा बनाना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, LFO बनाया। LFO जो था वो 29 मार्च 1970 को मुल्क में नाफिज कर दिया गया, LFO को, लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर को। अच्छा जी, अब उसके कहते हैं कि उसका अहम नकात कौन कौन से। सबसे पहले कहते हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी। कहते हैं कि इस्लामिक आइडियोलॉजी विल बी सेफ गार्डेड इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, कि मुस्तकबिल के आइन में इस्लामी नज़रिए को, इस्लामिक आइडियोलॉजी विल बी सेफ गार्डेड। कहते हैं कि जो उसमें मुस्तकबिल के आइन में इस्लामी नज़रिए को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि ये जो है गवर्नमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट होगी। द इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान विल फेडरल गवर्नमेंट विच विल कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक वफाकी हुकूमत होगी जो कि मुल्क के तमाम इलाकों पर मुश्तमिल होगी। थर्ड वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि फंडामेंटल राइट्स, अडल्ट फ्रेंचाइज और फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। कहते हैं कि इसमें, इस आइन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो बुनियादी हकूक़ की, बालग राय दही की और अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। जहाँ पे फंडामेंटल राइट बुनियादी हकूक़ है, अडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है बालग राय दही है, और फ्रीडम ऑफ जुडिशरी यानी अदलिया की आज़ादी है। और प्रोविजनल ऑटोनमी, कहते हैं सूबाई इख्तियारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी। आइन में हम लोग सूबाई खुद मुख्तारी ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, यानी बहुत ज़्यादा उन्हें इख्तियार देंगे, लेकिन उसके साथ साथ मरकज़ जो है वो मजबूत होगा। अब कहते हैं कि इट वॉज डिसाइडेड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तमाम लोग जितने भी हैं उन्हें, तमाम शरीकों को भी ज़िंदगी में हिस्सा लेने का यकसा मौके हासिल होंगे। और थोड़े से टाइम के बाद कानून साजी के ज़रिए हम क्या करेंगे, पाकिस्तान में तमाम इलाकों से माशी नाहमवारी जो है वो ख़त्म कर देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 313 सीट्स होंगी नेशनल असम्बली की, नेशनल असम्बली की सीट्स होंगी 313, जिनमें से 13 सिर्फ फीमेल्स के लिए होंगी, यानी ख़वातीन को 13 नशिस्तें दी जाएंगी और टोटल 313 है। अब यहाँ भी बता रहा है कि किस तरीके से नशिस्तों की तकसीम की गई। सबसे पहले बता रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान की टोटल 162 है, जिसमें स्पेसिफाइड सीट 7 है। पंजाब की 82,
3, Sindh 27-1, KPK 18-1, Balochistan 4 and 1 and tribal area 7-1. अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ थी, उन्होंने कहा कि अब प्रोसीजर क्या होगा इलेक्शंस का। उन्होंने कहा कि प्रोसीजर इलेक्शन का ये भी होगा कि उसमें ये बता दिया कि किस किस्म के लोग जो है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब प्रोसीजर था इलेक्शन का, उसने कहा कि कौन से लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इलेक्टेड असम्बली होगी, असम्बली जो भी बनाई जाएगी, हैव मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री विद 20 डेज, कि तो उसका लाजमी काम है कि वो 120 दिन के अंदर अंदर मुल्क के लिए आइन बनाएगी। और अगर वो फेल हो जाती है आइन बनाने में, असम्बली डिसमिस ऑटोमेटिकली। अगर 120 दिन के अंदर वो मुल्क आइन नहीं बना सकती तो उस सूरत में वो वाली असम्बली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, अभी कहते हैं पॉलिसी ऑफ स्टेट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गिवन आल्सो LFO विच वाज इम्पॉसिबल टू इग्नोर। तो यहाँ पे कहते हैं कि रियासत की पॉलिसी भी कहा गया कि जो LFO होगा उसको से कोई भी जो पॉलिसी बनाएगी उससे रुगर्दानी नहीं की जाएगी, यानी उस पॉलिसी से बिल्कुल भी कोई हट के कोई काम नहीं किया जाएगा। प्रेसिडेंट जो है पावर्स रिजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इन वायलेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट प्रोविंशियल ऑफ LFO, अदरवाइज असम्बली विल बी डिसमिस ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो भी सदर को इख्तियार है कि अगर असम्बली की जो है वो LFO के जो असूल है उनसे हटकर कोई भी काम करेगी तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि सदर को ये इख्तियार है कि वो असम्बली को तोड़ देगा। और इसके अलावा यहाँ भी ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट हैड द अथॉरिटी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन टू असम्बली, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो और वो चेक करने के लिए सदर के पास अगर भेजा गया है तो सदर को ये हक हासिल है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा असम्बली में भेजेगा कि इसको दोबारा से चेक करो, और वो वापस भेजेगा कि इसको दोबारा से इसके ऊपर चेक करो, इसमें देखो कौन कौन सी चीज़ें, अगर इसमें कोई एम्बिग्विटीज़ है, कोई इसमें मसले बन रहे हैं तो उनको दोबारा से चेक किया जाए। और एक और चीज़ ये थी कि दीज प्रेसिडेंशियल डिसीजन कुड नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, कि जो सदर था उसके अख्तियारात को या उसके फ़ैसलों को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो बच्चे समझ आ गई। आज का जो टॉपिक था हमारा था वो LFO यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये जनरल जहिया खान का था, और इसमें बता दिया गया था कि किस तरीके से LFO जो था वो काम करेगा, किस तरह से प्रोसीजर इलेक्शंस का क्या है, किस तरीके से इंतखाब लड़ सकते हैं, पॉलिसी बनाना, और सदर के फ़ैसलों को इसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है बच्चे समझ आ गए हो कि अल्लाह हाफ़िज़।